तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हॉबर्ट हुराकन्स वुमेन वर्सेस सिडनी सिक्सर्स वुमेन्स के बीच वुमेन्स बिग बैश लीग 2024 का जो 15वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला हार करा रही है, तो आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हमें हॉबर्ट हुराकन्स वुमेन की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए अपनी टीम में या फिर सिडनी सिक्सर्स वुमेन की तरफ से। तो गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला ये 6 नवंबर को दोपहर में 12:40 पर खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो बेलरीव ओवल हॉबर्ट में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर वुमेन्स बिग बैश लीग के 37 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 17 बार और चेस करने वाली टीम 20 बार जीती है। तो यहाँ पर स्टैट्स देखकर तो लग रहा होगा आपको कि चेस करना आसान है, लेकिन रिसेंट में यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है क्योंकि पिच थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है। एवरेज स्कोर आपको 135 138 के आसपास देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर हॉबर्ट हुराकन्स वुमेन का ही है 212 रन का, और लोएस्ट स्कोर 80 रन का है मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन का। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे आपको 26 बार स्कोर देखने को मिलेगा, ये जो कि दर्शाता है कि इस ग्राउंड पर बॉलर्स को मदद मिलती है। और 150 और 170 के बीच में 9 बार, 170 और 190 के बीच में 1 बार, और 190 के ऊपर यहाँ पर एक ही बार स्कोर गया है। तो दोस्तों ये तो हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर वुमेन्स बिग बैश लीग के खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ है वो कुछ ही हफ्ते पहले खेला गया, जिसमें हॉबर्ट हुराकन्स वुमेन ने 141 रन की टारगेट दी थी। सिडनी थंडर वुमेन 110 रन पर ही सिमट गई और हॉबर्ट हुराकन्स वुमेन 31 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर्स को 11 विकेट मिली। और उससे पहले जो मुकाबला खेला गया वो पिछले साल का है, जिसमें एक बार फिर से हॉबर्ट हुराकन्स वुमेन ने 212 रन का टारगेट दिया था और मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन टारगेट चेज नहीं करने पाई, और हॉबर्ट हुराकन्स वुमेन 93 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट मिली। तो रिसेंट के 2 मुकाबले देखकर तो आपको यही लग रहा होगा कि ये हॉबर्ट हुराकन्स वुमेन का होम ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। और पिछले मुकाबले में यहाँ पर स्पिन बॉलर को काफी मदद मिलते हुए दिख रही है, और पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 9 विकेट और वहीं स्पिनर्स को 20 विकेट मिली है। इसका मतलब आपको अपनी टीम में स्पिन बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 3 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 8 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 12 विकेट। तो पहले इनिंग में कम विकेट गिर रही है क्योंकि जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वो दोस्तों अच्छा खासा टारगेट सेट कर दे रही है, विकेट नहीं गिर रही है, और चेस करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सेकंड इनिंग में आपको विकेट यहां पर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, जो कि देखकर आप लोग शॉक होने वाले हैं, क्योंकि दोनों टीम्स के बीच वुमेन्स बिग बैश लीग के इतिहास में 20 मुकाबले हुए हैं आमने सामने, जिसमें से हॉबर्ट हुराकन्स वुमेन मात्र 2 बार जीतने पाई है और सिडनी सिक्सर्स वुमेन 18 बार। मतलब ये साफ है कि इस मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स वुमेन का पगड़ा भारी रहने वाला है, और इतना वन साइडेड रिकॉर्ड तो मैं खुद पहली बार देख रहा हूं किसी टीम के खिलाफ। और वहीं हॉबर्ट हुराकन्स वुमेन रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो 4 में से 2 ही मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले हारे हैं, 2 मुकाबले जीते हैं और 2 मुकाबले हारे हैं। और वहीं सिडनी सिक्सर्स वुमेन का रिसेंट फॉर्म और भी ज्यादा खराब है, पिछला दोनों मुकाबला हार करा रहे हैं और शुरू का केवल एक मुकाबला जीते हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले में आपको कांटे की टक्कर तो देखने को मिलेगी ही, लेकिन आपको हेड टू हेड पर भी गौर करना है। और पिछले 3 साल में दोस्तों सिडनी मतलब हॉबर्ट हुराकन्स वुमेन एक भी मुकाबला नहीं जीती है सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में हॉबर्ट हुराकन्स वुमेन की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको लेजिली ओपनिंग करते हुए दिखेंगे डेनियल वेट के साथ, फिर दोस्तों यहाँ पर तीसरे नंबर पर निकोला कैरी आएंगी, फिर यहाँ पर इलिजा वेलेनी जो कि इनकी कप्तान है, फिर यहाँ पर हेल्थ ग्राहम, फिर दोस्तों चोल्ट्रोन तबिता, फिर कृथ्री ब्रायंस, मोली स्ट्रेनो, एमे स्मिथ और लॉरेन स्मिथ। तो दोस्तों आपको नीचे से दोस्तों यहाँ पर एमी स्मिथ की जगह पर बदलाव हो सकता है, बाकी जो प्लेइंग 11 सेम रहने वाली है। और पावर प्ले में 1 से लेकर 6 ओवर के बीच यहाँ पर लॉरेन स्मिथ, कृथ्री ब्रायंस और चोल्ट्रोन बॉलिंग कराएंगी, और आखिरी ओवर में कृथ्री ब्रायंस और एच ग्राहम। तो ये तो होगी दोस्तों प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लेजिली और डेनियल वेट का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है, और ये दोनों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहने वाली हैं, और आपको अपनी टीम में इन दोनों को तो रखना ही है। और लेजिली ने भले ही पिछले मुकाबले में 4 रन और डेनियल वेट ने 4 रन की पारी खेली हो, लेकिन उससे पहले 38 रन की पारी खेली थी लेजिली ने, फिर 18 रन, और डेनियल वेट ने 62 रन, और ये भी दोस्तों 18 रन की पारी खेल चुके हैं। तो इन दोनों ओपनर्स पर आपको फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों सेफ ऑप्शन है, अच्छे फॉर्म में भी हैं, भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गई हूँ। और रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर लेजिली का दोस्तों 63 रन है, रिसेंट में 112 रन है, और डेनियल वेट दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस कर आ ही रही हैं, 35 रन, 41 रन, 43 रन, 51 रन। तो इस मुकाबले में दोनों आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहने वाली है, लेकिन आपको इन दोनों को कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं बनाना है,
क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए थोड़ी सी रिस्की हो जाएंगी। अब बात आ जाती है निकोला कैरी। तो निकोला कैरी इस मुकाबले में सबसे ज्यादा सेफ ऑप्शन रहने वाली है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो पहले मुकाबले खेली थी उसमें 52 रन 1 विकेट ली थी, दूसरे मुकाबले में 5 रन 2 विकेट, फिर तीसरे में 17 रन 1 विकेट और पिछले मुकाबले में दोस्तों 44 रन 1 विकेट। तो बैटिंग और बॉलिंग से आपको पॉइंट दे रही हैं, तो ये कप्तान और वाइस कप्तान दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर विलानी जो कि कप्तान है इनकी। विलानी का भी परफॉर्मेंस रिसेंट में बहुत अच्छा है। रिसेंट में देखा जाए तो 37 रन 33 रन 19 रन की पारी खेली है, इनका बेस्ट है। फिर दोस्तों इस सीरीज में 21 रन 25 रन नॉट आउट 32 रन नॉट आउट और पिछले मुकाबले में 11 रन। तो दोस्तों आपको विलानी को तभी लेना है अपनी टीम में जब दोस्तों होबार्ट हुराकन्स की टीम पहले बैटिंग करे। तो टॉप के जो 3 खिलाड़ी हैं इनको आप लोग ले सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन एलिजा विलानी आप लोग के लिए तभी इंपॉर्टेंट रहेंगी जब होबार्ट हुराकन्स की टीम पहले बैटिंग करे, क्योंकि ये उतना ज्यादा लंबा चौड़ा स्कोर नहीं बना रही है, 20-25 रन के आसपास ही सिमट जा रही है। तो पहले बैटिंग करेंगी तो ज्यादा मौका मिलेगा, तो ज्यादा स्कोर लंबी कर सकती हैं। अब दोस्तों बात कर ले यहाँ पर ग्राहम के ऊपर। तो ग्राहम सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी। निकोला कैरी और ग्राहम इन दोनों को तो आपको ड्रॉप बिल्कुल नहीं करना है। और ग्राहम भी अभी तक 3 विकेट 31 रन 2 विकेट 26 रन 1 विकेट और 8 रन 2 विकेट की पारी पिछले मुकाबले में खेली थी। हर मुकाबले में विकेट मिल रहा है और बैटिंग से तो नहीं लेकिन बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। और उसके बाद अब बात करें चॉल्ट्रॉन के ऊपर। तो चॉल्ट्रॉन को भी आपको तभी लेना है जब होबार्ट हुराकन्स की टीम पहले बैटिंग करे, क्योंकि एक तो इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है और कभी कभी इनको बॉलिंग भी नहीं मिलती है और विकेट भी नहीं मिलती है। पिछले मुकाबले में 35 रन की पारी खेली थी लेकिन उससे पहले फ्लॉप हो गई थी, फिर उसके पहले भी फ्लॉप हो गई थी और पहले मुकाबले में इनको 2 विकेट की पारी मिली। मतलब कि ये थोड़ी सी रिस्की है, परफॉर्मेंस करती है तो ठीक कर देती है, नहीं तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। तो चॉल्ट्रॉन के ऊपर आपको थोड़ा कम फोकस करना है और फोकस करना भी है तो केवल पहले बैटिंग करते समय आपको टॉप के 5 खिलाड़ियों पर फोकस करना है और इनमें से भी विलानी को आपको तभी लेना है जब पहले बैटिंग करेगी होबार्ट हुराकन्स वुमेन की टीम। अब दोस्तों बात कर ले लो ऑर्डर से। तो दोस्तों यहाँ पर तबथा की बात करें तो इनके ऊपर आपको ना के बराबर फोकस करना है, क्योंकि रिसेंट में पिछले मुकाबले में 7 रन फिर 23 रन नॉट आउट और 9 रन नॉट आउट की तो पारी खेली है, लेकिन इनसे बेहतर आपको खिलाड़ी दिख जाएंगे जो कि आपको इनसे ज्यादा पॉइंट देंगी। तो इन दोनों पर आपको कम फोकस करना है। आप लोग चाहें तो चॉल्ट्रॉन को ले सकते हैं लेकिन तबिता के ऊपर आपको बहुत ही कम फोकस करना है। अब दोस्तों जो इनकी बॉलर है, बॉलिंग में भी देखिएगा तो कोई भी बॉलर उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। थोड़ी बहुत दोस्तों मोली स्ट्रेनो अच्छी फॉर्म में है और क्रिथरी ब्राइंस को दोस्तों अभी तक 4 मुकाबले में मात्र 2 ही विकेट मिला है और मोली स्ट्रेनो को दोस्तों अभी देखा जाए तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। पिछले 4 मुकाबले में इनको 3 विकेट मिल चुका है। बाकी एमी स्मिथ का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है और लॉरेन स्मिथ का भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है। पिछले 3 मुकाबले में इनको विकेट ही नहीं मिला है। तो बॉलिंग से आपको एमी स्मिथ और लॉरेन स्मिथ पे बहुत ही कम फोकस करना है। आपको थोड़ा बहुत जो फोकस करना है वो दोस्तों मोली स्ट्रेनो और क्रिथरी ब्राइंस के ऊपर। और जो सबसे ज्यादा आप लोग एक्सपीरियंस वाले जो बॉलर खोज रहे हैं वो दोस्तों यहाँ पर मोली स्ट्रेनो है। तो ये आपको अच्छा खासा विकेट भी दिलाकर दे सकती है क्योंकि इनका इस ग्राउंड पर भी और हेड टू हेड भी रिकॉर्ड अच्छा है, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों से ये बोल दूं कि टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में अपडेट्स मिलेगी। लिंक दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, मैं आप लोग से और ज्यादा कुछ नहीं मांगता। और चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के आपको अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। अब दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, तो पिछले मुकाबले में विल्सन को हटाकर एमी स्मिथ को खिलाया गया था। हो सके विल्सन फिर से वापसी करें, लेकिन जो बेंच पर खिलाड़ी बैठी हुई हैं वो भी दोस्तों कोई अच्छे फॉर्म में नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो लिजी ली का परफॉर्मेंस देखिएगा तो हेड टू हेड में 35 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर भी दोस्तों 29 का एवरेज है, मतलब ये आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन है। फिर डेनियल वेट की बात करें तो 9 मुकाबले में 150 के आसपास रन बनाई है हेड टू हेड में सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ, 17 का एवरेज है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर भी दोस्तों 13 का एवरेज है। तो दोनों ओपनर्स कहीं ना कहीं इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगी। और जो अब बात आ जाती है सबसे बेस्ट प्लेयर जो कि निकोला कैरी है, हेड टू हेड में दोस्तों 17 का एवरेज है 19 मुकाबले में और 15 विकेट भी ली है और इस ग्राउंड पर भी 16 का एवरेज है 14 विकेट ली है 19 मुकाबले में। तो एक्सपीरियंस कूट कूट कर भरा हुआ है। तो दोस्तों टॉप के तीनों खिलाड़ी इस मुकाबले में बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। इलेजा वेलेनी की बात करें तो 28 का एवरेज है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर 37 का है। तो इनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो पहले बैटिंग करती है टीम तो इनको ज्यादा मौका मिल सकता है क्योंकि बॉलिंग नहीं कराती है। अगर ग्राहम की जैसा ये बॉलिंग कराती तो इनको भी हम लोग ले सकते थे, लेकिन अगर पहले बैटिंग करेगी टीम तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है क्योंकि इनका भी रिकॉर्ड बेहतर है। ग्राहम की बात करें तो 19 मुकाबले में 20 का एवरेज है, हेड टू हेड में 25 विकेट ली है जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इस ग्राउंड पर भी दोस्तों 14 विकेट लिए हैं, 33 का एवरेज है। तो इनका भी दोस्तों बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है।
तो दोस्तों जो टॉप के 5 खिलाड़ी हैं, इन पांचों खिलाड़ियों पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड और ग्राउंड रिकॉर्ड भी आप लोग देख सकते हैं, वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छा है। चोल्ट्रॉन की बात करें तो हेड टू हेड में तो 23 का एवरेज है, लेकिन 5 मुकाबले में विकेट नहीं मिली है, और इस ग्राउंड पर दोस्तों 20 का एवरेज है और 6 मुकाबले में 3 विकेट मिली है। तो इस ग्राउंड पर चोल्ट्रॉन परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा करती है, तो आप लोग पहले बैटिंग करते समय ले सकते हैं। बाकी तभी तब दोस्तों हेड टू हेड में फ्लॉप है, और ग्राउंड पर भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, 3 मुकाबले ही खेली है। अब दोस्तों कृथ्वी ब्रायंस का तो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर एक मुकाबले में एक भी विकेट नहीं है। मॉली एस्ट्रेनो जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाली है, तो 19 मुकाबले में 21 विकेट है हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 14 मुकाबले में 17 विकेट। तो मॉली एस्ट्रेनो पर आप लोग फोकस कर सकते हैं बॉलिंग सेक्शन से, क्योंकि ये आपको अच्छा खासा पॉइंट्स दिला सकती हैं। एमी स्मिथ 5 मुकाबले में 4 विकेट है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर दोस्तों 5 मुकाबले में 3 विकेट। लॉरेन स्मिथ 4 मुकाबले में 2 विकेट है हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 6 मुकाबले में 9 विकेट। तो दोस्तों ये हो गई हमारे यहाँ पर सारे हॉबर्ट हुराकन्स वुमेन्स की हेड टू हेड रिकॉर्ड सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ और वेन्यू रिकॉर्ड। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी इस मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स वुमेन की प्लेइंग 11। तो इनकी तरफ से एलिजा पेरी देखने की ओपनिंग करते हुए, फिर एलिसा हेली आएंगी, फिर तीसरे नंबर पर सारा ब्राइंस, फिर दोस्तों यहाँ पर गार्डनर, फिर होली एमर्टेज, फिर हंटर आपके छठे नंबर पर दिखेंगी, और इनका खेलने के चांसेस थोड़ा सा कम है। फिर एम ब्राउन आएंगी, फिर सोफी लेक्सटोन, फिर ब्रे आएंगी, फिर कॉन्ट्री सिपल आएंगी, और लॉरेन चिटल आएंगी। पावर प्ले में आपको लॉरेन सिटल और सोफी लेक्सटोन और गार्डनर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी, और आखिरी ओवर में गार्डनर और यहाँ पर पेरी। तो प्लेइंग 11 और बैटिंग लाइनअप यही रहेगी लगभग, और चेंजेस होगा भी तो इनकी बॉलिंग तरफ से हो सकता है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो इधर से अगर आप लोग देखिएगा तो आपको इधर से भी गिने चुने खिलाड़ी ही दिखेंगे जो कि अच्छे फॉर्म में हैं, क्योंकि इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, पिछला दोनों मुकाबला हार करा रही है। तो टॉप ऑर्डर से आपको एलिसा पेरी और एलिसा हेली पर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों एलिसा पेरी की बात करें तो अभी तक 3 मुकाबले खेली हैं। पहले मुकाबले में 81 रन 2 विकेट, फिर 52 रन 2 विकेट, और पिछले मुकाबले में 31 रन नॉट आउट 1 विकेट। हर मुकाबले में ये कप्तानी वाली पारी खेल रही है, तो ये दोस्तों सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगी। कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऊपर आप लोग इनको स्मॉल लीग में कर सकते हैं। अब दोस्तों जो यहाँ पर दूसरी प्लेयर है हेली की बात करें तो हेली का दोस्तों रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो वर्ल्ड कप में 65 रन, 45 रन, 38 रन, 27 रन और 26 रन, 37 रन। पिछले मुकाबले में एक मुकाबला भी खेली है, मात्र 4 रन पर ही आउट हो गई हैं, लेकिन इनको मात्र 25 से 30% लोग ले रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप लोग अपनी टीम में इनको लेकर बेहतर रैंक ला सकते हैं, क्योंकि बड़ी खिलाड़ी हैं। तो मेरे हिसाब से ये इस मुकाबले में ट्रम्प खिलाड़ी रहने वाली है, तो आप लोग इनके ऊपर जरूर फोकस करिएगा टीम बनाते समय। बाकी सारा ब्राइंस की बात करें तो ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगी। विकेट कीपर सेक्शन में पिछले मुकाबले में भले ही मात्र 4 रन की ही पारी खेली हो, लेकिन उससे पहले 62 रन, 36 रन और 37 रन की ये शानदार पारी खेल चुकी हैं, और 52 रन और 49 रन की भी ये पारी खेली है वर्ल्ड कप में। तो दोस्तों जो टॉप के 3 खिलाड़ी आपको दिख रही हैं, इनमें से दोस्तों देखा जाए तो एलिसा पेरी सेफ रहेंगी और सारा ब्राइंस सेफ रहेंगी, और जो यहाँ पर एलिसा हेली की बात करें तो ये ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि इनको कम लोगों ने लिया है और रिसेंट फॉर्म थोड़ा बेहतर है। अब दोस्तों यहाँ पर एशली गार्डनर की बात करें, जिनका परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतर है निकोला कैरी के जैसा। देखा जाए तो पिछले मुकाबले में 1 विकेट की पारी 1 विकेट ली थी, फिर उससे पहले बैटिंग से फ्लॉप हुई थी, लेकिन 4 विकेट मिला था। तो दोस्तों अभी तक ये 5 विकेट ले चुकी हैं। बैटिंग से तो दोस्तों कुछ खास नहीं की है, लेकिन बॉलिंग से ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। रिसेंट फॉर्म भी देखा जाए तो बेहतर ही है, 4 विकेट भी रिसेंट में इनको मिला है। तो ये भी दोस्तों इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहने वाली है, और आप लोग इनको किसी भी समय ले सकते हैं, चाहे सिडनी सिक्सर्स की टीम टॉस जीते चाहे टॉस हारे, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा रही हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है लो ऑर्डर के प्लेयर्स के ऊपर। तो लो ऑर्डर में आपको एमर्टेज और हंटर दिखने वाली हैं, और दोस्तों नीचे से आपको ब्राउन। 3 जो खिलाड़ी हैं लो ऑर्डर में, ये जो तीनों खिलाड़ी पर आपको बहुत ही ज्यादा ना के बराबर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इन तीनों को दोस्तों देखा जाए तो रिसेंट में देखा जाए तो एमर्टेज का परफॉर्मेंस तो 14 रन पिछले मुकाबले में, हंटर पिछले मुकाबले में 0 रन, और दोस्तों ब्राउन रिसेंट में कुछ खास नहीं की है। और ये तीनों बॉलिंग तो कराती नहीं है, केवल बैटिंग ही करती हैं। तो आप लोग अगर इन तीनों पर फोकस करना चाहते हैं तो केवल पहले बैटिंग करते समय कीजिएगा, क्योंकि चेस करते समय हो सके मौका ज्यादा ना मिले। तो ये दोस्तों तीनों उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, और रहेंगे भी तो पहले बैटिंग करते समय ही। तो आप लोग इन तीनों को इग्नोर करिएगा, केवल टॉप के चारों पर फोकस करना है। फिर नीचे से बात करें तो नीचे से भी जो 4 बॉलर हैं, चारों बॉलर फॉर्म में नहीं है। जो सबसे अच्छी बॉलर है सोफी लेक्सटोन, जो कि अभी तक दोस्तों पिछले 3 मुकाबले में मात्र इनको भी 2 ही विकेट मिला है। फिर ब्रे की बात करें तो पिछले 3 मुकाबले में मात्र 1 विकेट, और सिपल की बात करें तो दोस्तों सिपल पिछले मुकाबले में ना ही बैटिंग की ना ही बॉलिंग की, उससे पहले इनको 1 विकेट मिली थी। लॉरेन चिटल को भी पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली, लेकिन उससे पहले 1 विकेट मिली थी, 3 विकेट मिली थी। तो बॉलिंग में भी दोस्तों कोई खास यहाँ पर अच्छी फॉर्म में नहीं है। अगर अच्छी फॉर्म में रहती तो इनकी टीम भी जीतती।
तो यहाँ पर आपको टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस करने के बाद नीचे से अगर आप लोग बॉलिंग में एक्सपीरियंस वाली खोज रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग सोफी लेक्सटर्न को रख सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों लॉरेन चिटल को रख सकते हैं, क्योंकि लॉरेन चिटल को एक मुकाबले में 3 विकेट मिला है। बाकी दोस्तों ब्रे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है और सिप्पल की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पिछले मुकाबले में बॉलिंग ही नहीं कराई है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इधर से जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई है। तो दोस्तों बेंच पर यहाँ पर 2 मेन खिलाड़ी हैं जो कि अभी अनअवेलेबल हैं, इरी ब्रायंस और एमेलिया केयर। अगर ये दोनों आ जाती हैं तो इनकी टीम और भी मजबूत हो जाएगी, तो फिर हराना थोड़ा मुश्किल है। अब बाकी दोस्तों जो नीचे की बैठी हुई हैं उनका दोस्तों खेलने का चांसेस कम है। जैसा भी बदलाव होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिडनी सिक्सर्स वोमेन्स की हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो वो दोस्तों यहाँ पर हॉबर्ट हुराकन्स वोमेन के खिलाफ है। तो दोस्तों यहाँ पर एलिसा पेरी की बात करें तो दोस्तों 18 मुकाबले खेली हैं हेड टू हेड में और दोस्तों 677 रन बनाई हैं और 67 का एवरेज है, 9 विकेट ली हैं। इस ग्राउंड पर भी 39 का एवरेज है, 2 विकेट ली हैं। तो इनसे बेहतर आपको कोई दिखेगा नहीं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है। एलिसा हेली की बात करें तो 18 का एवरेज है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर भी 20 का है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। हालांकि ज्यादा खिलाड़ियों का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है क्योंकि इनकी तरफ से कुछ नए खिलाड़ी भी हैं। गार्डनर की बात करें तो 28 का एवरेज है, 14 विकेट ली हैं, ग्राउंड पर भी 28 का एवरेज है, 5 विकेट ली हैं। तो ये जो 3 खिलाड़ी हैं एलिसा पेरी, एलिसा हेली और गार्डनर, ये तीनों आप लोग को इस मुकाबले में अच्छा खासा पॉइंट्स दिलाएंगी। फिर नीचे से बात करें तो ब्राउन का 11 का एवरेज है हेड टू हेड में और इस ग्राउंड पर तो दोस्तों फ्लॉप है। बाकी बॉलिंग में दोस्तों सिप्पल 7 मुकाबले में 10 विकेट लिए हैं हेड टू हेड में, लॉरेन चेटल 11 में 11 और हेड टू हेड में भी ग्राउंड पर भी देख सकते हैं कुछ खास नहीं है, ठीक ही ठाक है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 प्रकार से टीम मिलेगी। पहली टीम स्मॉल लीग की टीम रहेगी, दूसरी टीम ग्रैंड लीग की ट्रम्प टीम रहेगी। तो स्मॉल लीग में मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया हूँ। यहाँ पर जो मैं कैप्टन किया हूँ दोस्तों एलिसा पेरी को, वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पर निकोला कैरी को। क्यों? क्योंकि दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करनी आएंगी। तीनों विकेट कीपर को मैंने लिया है और यहाँ पर दोस्तों मैं एलिसा हेली को एज ए ट्रम्प प्लेयर अपनी टीम में रखा हूँ। आप लोग चाहें तो इनकी जगह पर चेंजेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं डेनियल वेट को लिया हूँ, बाकी ग्राहम और यहाँ पर दोस्तों गार्डनर और निकोला कैरी और एलिसा पेरी, और बॉलिंग से दोस्तों एमएस ट्रेनो, चिटल और सोफी लेक्सटोन को ले रहा हूँ। तो इस टीम में मैंने 2 ऐसे खिलाड़ियों को लिया है जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन है, यहाँ पर लॉरेन चिटल और दोस्तों यहाँ पर एलिसा हेली। तो दोस्तों इनकी जगह पर आप लोग बदलाव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ट्रम्प प्लेयर तो आपको रखना ही चाहिए अपनी टीम में, जो कि स्मॉल लीग की टीम है। कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे बिल्कुल सेफ हैं। 5 प्लेयर मैंने हॉबर्ट हुराकन्स की तरफ से लिया है और 6 प्लेयर सिडनी सिक्सर्स वोमेन की तरफ से। अब बात हो जाती है दूसरी टीम जो कि हमारी पूरी ट्रम्प टीम रहने वाली है। इस टीम में मैं क्या किया हूं कि बॉलिंग में मैंने कोई भी बदलाव नहीं किया है, तीनों मैंने बॉलर वही रखा है, सोफी लेक्सटोन, एन स्ट्रेनो और चिटेल। यहाँ पर दोस्तों मैं निकोला कैरी को मतलब ले रहा हूँ दोस्तों, निकोला कैरी और गार्डनर को, ग्राहम और एलिसा पेरी, और यहाँ पर मैं चोल्ट्रॉन को लिया हूँ। बाकी मैं लिजेली, हेली और यहाँ पर दोस्तों मैं लिया हूँ डेनियल वेट को। तो इस टीम में मैंने ज्यादा बदलाव नहीं किया है, केवल एक ही बदलाव किया है कि दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकते हैं कि सारा ब्रायंस को ना लेकर यहाँ पर मैं चोल्ट्रॉन को ले रहा हूँ। कैप्टन में गार्डनर को बना रहा हूँ, वाइस कैप्टन ग्राहम को। तो पहले हमारे जो टीम में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पूरे सेफ देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम लोग इन्हीं को बनाएंगे। लेकिन ग्रैंड लीग में दोस्तों मैंने ऐसे प्लेयर को बनाया है, गार्डनर और ग्राहम, जो तो दोस्तों बैटिंग टॉप ऑर्डर में करेंगे ही। रिसेंट में दोस्तों अच्छा खासा 100 150 पॉइंट्स भी दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी इनको कम लोगों ने बनाया है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी और आप लोग रोटेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। वीडियो लंबी हो गई है तो सॉरी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के सारे अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों।